नमस्कार। 2 in 1 अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये जो वीडियो है ये डिवाइन फेमिनाइन सीरीज़ की पार्ट 5 है। व्यूअर ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं डिवाइन फेमिनाइन सीरीज़ को कंप्लीट करूँ। ये जो वीडियोस मैं बनाती हूँ डिवाइन गाइडेंस से बनाती हूँ, तो मेरे उन सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए जो कोई भी सीरीज़ मैं बना रही हूँ उसे कंप्लीट करूँ। बट बीच में जो मुझे डिवाइन वर्क दिया जाता है अगर मैं उसे नहीं करती तो जो वीडियोस मैं बनाती हूँ वो भी सही से नहीं बन पाती हैं। इसके बारे में आप मेरी प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल देख चुके हैं कि मुझे कुछ और वीडियो बनाने के लिए बोला गया था और मैंने जब डिवाइन फेमिनाइन और शिव शक्ति के ऊपर वीडियो बनाई तो शिव शक्ति की आधी वीडियो से मेरी वॉइस ही गायब हो गई थी। चलिए, जैसे ही मुझे गाइडेंस मिलती है मैं उसी के अकॉर्डिंग काम करती हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पेशेंस रखिएगा। अगर इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग जाए तो आज की इस डिवाइन फेमिनाइन वीडियो में हम उस डिवाइन फेमिनाइन की सिचुएशंस या कंडीशंस या रूप को लेंगे जिसमें वह बहुत विकृत अवस्था में पहुंच जाती है, जिसे आप डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन के नाम से जानते हैं। जब एक डिवाइन फेमिनाइन अभी अपने डिवाइन रूप में नहीं आई है, मीन्स कम्प्लीटली डिवाइन बीइंग नहीं बनी है, बट अपने मैस्कुलिन एनर्जी के कनेक्शन में फर्स्ट टाइम आई है, मीन्स फर्स्ट यूनियन हुआ है और उनके चक्रा दोनों के अचानक से बैलेंस हुए। उन्होंने एक बबल फेस देखा, बट उस बबल फेस में जैसे ही डिवाइन फेमिनाइन के मन में ये क्वेश्चन आया कि कहीं ये एक सपना तो नहीं है, कहीं ये भ्रम तो नहीं है, मुझे ज़िंदगी में कभी इतना प्यार नहीं मिला, अचानक से इतना प्यार कैसे मिल सकता है। सेम मिररिंग करते हुए डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में भी ऐसा ही कुछ इल्यूज़न पैदा होता है और जैसे ही ये इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करते हैं इनकी लाइफ में सेपरेशन आ जाता है। यहाँ एक मिथ है जिसे मैं क्लियर करना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं हमेशा डिवाइन मैस्कुलाइन ही रनर फेज़ में होता है। यहाँ डिवाइन फेमिनाइन भी रनर फेज़ में होती है। कोशिश करूँगी दोनों ही कंडीशंस को लेने की। जब एक डिवाइन मैस्कुलाइन रनर फेज़ में आता है तो उसके साथ क्या होता है, और जब डिवाइन फेमिनाइन रनर फेज़ में आती है तो उसके साथ क्या होता है। क्योंकि हम ये डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर सीरीज़ बना रहे हैं तो इसमें डिवाइन फेमिनाइन की ही दोनों कंडीशंस को लिया जाएगा कि जब वो रनर फेज़ में होती है तब वो क्या एक्टिविटीज़ करती है और जब वो चेज़र फेज़ में होती है तब वो क्या एक्टिविटीज़ करती है। यहाँ एक और मिथ है, उसे मैं क्लियर कर देती हूँ। कभी भी ये दोनों ट्विन सोल्स एक फेज़ में नहीं होते। इनकी लाइफ में ये दोनों ही जो फेस है रनर और चेज़र के, ये एक्सचेंज होते रहते हैं। कभी फेमिनाइन एनर्जी रनर की फेस में होती है तो कभी चेज़र की फेस में। ठीक इसका ऑपोजिट भी होता है कि मैस्कुलिन एनर्जी कभी रनर की फेस में होती है तो कभी चेज़र की फेस में। आज हम बात कर रहे हैं डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन के बारे में कि जब उसका किन्हीं भी रीज़न से अपनी काउंटर पार्ट एनर्जी से, अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी से सेपरेशन होता है तो उसकी लाइफ कैसी हो जाती है।
जैसे ही डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में सेपरेशन आता है, वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं उस डिवाइन फेमिनाइन की जो खुद ही अपनी लाइफ में सेपरेशन लेकर आती है। क्यों? क्योंकि जो कार्मिक्स हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि उनकी लाइफ एक दूसरे के साथ यूनाइट होकर रहे। यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ज़्यादातर वीडियोस में मैंने सुना है और व्यूअर से भी मैंने सुना है, जब वो अपनी प्रॉब्लम पर्सनल बातें शेयर करते हैं, कि जो डिवाइन फेमिनाइन है वो जानकर ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि जो कार्मिक्स हैं वो कोई और नहीं, उन दोनों ही एनर्जीज़ के फैमिली मेंबर्स होते हैं। अब यहाँ पर कार्मिक्स को हमेशा हम गलत सोचते हैं, लेकिन ये कार्मिक्स भी डिवाइन प्लान का एक पार्ट है, तो आप इन कार्मिक्स को कभी भी गलत मत लीजिए। जो अवेयरनेस में नहीं होती हैं वो डिवाइन फेमिनाइन अपने कार्मिक्स को बहुत गलत नज़रों से देखती हैं, और उनके बारे में जो थिंकिंग होती है वो भी उनकी गलत ही होती है, क्योंकि वो लो वाइब्रेशन में होती हैं। वास्तव में ये कार्मिक्स भी डिवाइन प्लान है। इस जर्नी का कुछ भी विदाउट डिवाइन प्लान होता ही नहीं है। ये कार्मिक्स, ये सेपरेशन का रीज़न इस वजह से बनते हैं जिससे कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, दोनों ही अपने आप को असेंड कर सकें और उस लाइफ पर्पस को पूरा करने के लिए प्रिपेयर हो सकें, जिसको पूरा करने के लिए वो इस अर्थ पर आए हैं। क्योंकि जो कार्मिक्स हैं वो नेगेटिव रोल प्ले करते हैं, इसीलिए हम उन्हें गलत समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं इस कॉन्शियसनेस को समझाने के लिए आपकी हेल्प करना चाहूँगी एक मूवी के थ्रू, कि जैसे आप मूवीज़ में देखते हैं जो विलेंस होते हैं, सबसे बड़े विलेन के रूप में 2-3 नाम हम जानते हैं, एक अमरीश पुरी, एक शक्ति कपूर। हम सिर्फ 2 ही एग्जांपल लेंगे। नॉर्मली आप मूवीज़ में इनको नेगेटिव रोल में देखते हैं, बट अपनी पर्सनल लाइफ में जो अमरीश पुरी हैं वो बहुत बड़े दिल के पर्सन हैं, बहुत अच्छे पर्सन हैं। ठीक ऐसे ही जो भी लोग इन डिस्टॉर्टेड डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में होते हैं, चाहे वो इनके पेरेंट्स हो, या एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि इनकी लाइफ में इनके पेरेंट्स ही क्यों कार्मिक्स बनकर आते हैं, क्यों कार्मिक सिचुएशंस में इनको डालते हैं, बिकॉज़ जब तक ये इनको इन सिचुएशंस में नहीं डालेंगे तब तक ये सेपरेशन फेस में नहीं आएंगे, और जब तक सेपरेशन नहीं आएगा तब तक ये अपने रियल वर्थ को नहीं पहचानेंगे। इट मीन्स कि ये जो सेपरेशन है ये अच्छे के लिए ही होता है। तो जो भी फेमिनाइंस इस टाइम सेपरेशन फेस में हैं, वो पेन में हैं, उस पेन को मैं महसूस कर रही हूँ, उस पेन को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं नोन हूँ, क्योंकि मैं खुद ही इस जर्नी का पार्ट हूँ। इसीलिए आपको समझा रही हूँ कि ऑल इज़ वेल, ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति। जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। बस अपने आप को असेंड करो और अपना जो नज़रिया है उसे बदल कर ब्रॉड वे में देखने की कोशिश करो। यहाँ पर जब एक फेमिनाइन इस सिचुएशन में आती है, जब वो विकृत अवस्था में आ जाती है, वो मानसिक रूप से टूट चुकी होती है, इसका असर उसके मानसिक स्तर के साथ साथ उसके शारीरिक स्तर पर भी पड़ता है। इट मीन्स वो मेंटली ही डिस्टर्बेंस में नहीं आती, वो मेंटली डिप्रेशन में नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे वो मेंटल स्ट्रेस उसकी फिज़िक को भी कंट्रोल करना शुरू कर देता है, और वो लो वाइब्रेशन में पहुँचते पहुँचते इतना बीमार अवस्था में भी कई बार चली जाती है कि उसको स्किन प्रॉब्लम्स जो सालों साल ठीक नहीं होती, कोई ऐसी
प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन नहीं है। वो कोई भी हो सकती है, XYZ। बस सिम्टम ये है कि ऐसी उसको डिज़ीज़ लग जाती है कि उसका सॉल्यूशन उसे नहीं मिलता, क्योंकि उसका सॉल्यूशन कहीं बाहर नहीं, उसके मन से है, उसके माइंड से है, उसके हार्ट से है। इस सिचुएशन में दोनों ही डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों का हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन ये सोचती है कि सिर्फ और सिर्फ उसके साथ ही ये सिचुएशन है कि वो इस पेन को झेल रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। हालांकि वो ज़्यादा डीप पेन में होती है, क्योंकि वो ये जानती है कि वो ये सब जानबूझकर कर रही है। बट डिवाइन मैस्कुलाइन इस कंडीशंस को नहीं जानता, फिर भी उतने ही पेन में होता है जितने पेन में डिवाइन फेमिनाइन होती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही एक ही हार्ट से कनेक्टेड हैं, उस डायमंड हार्ट से जो वास्तव में इनका रियल हार्ट है, जो इनकी सोल का हार्ट है। और ये दोनों सेम कंडीशंस में मैं यहाँ माफ़ी चाहूँगी, मैं एक एम्पैथ हूँ, तो जब इस तरीके की बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं बहुत डीप में उन फीलिंग्स को हम लोग फील कर लेते हैं, जितने भी जो डिवाइन बीइंग्स एम्पैथ होते हैं, कि उस समय पर हम उस पेन को अपने अंदर महसूस करते हैं और हमें बोलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यही कारण है कि ये वीडियो बनाते वक्त उस पेन को मैं महसूस कर रही हूँ, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से एक फेमिनाइन का समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं माफ़ी चाहूँगी, बीच बीच में मेरा माइंड ब्लॉक हो जा रहा है और वर्ड्स माइंड में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये वास्तव में लो वाइब्रेशन की एनर्जी होती है और ये पेन की जो सिचुएशंस हैं वो हमें कुछ कहने नहीं देती। तो जब डीएफ इस तरीके के पेन में होती है, वो ये जानती है कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही है, लेकिन चाहकर भी अपने डिवाइन पार्टनर को, अपने मैस्कुलाइन को ये सब नहीं बता सकती है। तो वो पेन कहीं ना कहीं उसे और ज़्यादा पेनफुल लगता है, क्योंकि ये खुद उसी के द्वारा क्रिएट किया हुआ पेन है। वो नहीं चाहती कि उसके डिवाइन काउंटर पार्ट को डिस्टर्ब किया जाए, परेशान किया जाए। इस वजह से वो इस कंडीशन से भागना चाहती है। वो ये नहीं जानती कि भागने से कुछ नहीं होगा, उसे इसका सामना करना ही होगा। और इस भागने के चक्कर में वो इस कदर डिस्टर्ब हो जाती है कि वो इतनी लो वाइब्रेशन में चली जाती है, वो ये भूल ही जाती है कि उसे अपने आप को असेंड करना है और हाई वाइब्रेशन में जाना है। वो उल्टा लो वाइब्रेशन में चली जाती है और लो वाइब्रेशन में जाने के बाद वो अपने कार्मिक्स को और कार्मिक सिचुएशन को अट्रैक्ट कर लेती है। इसीलिए आप लोगों को हमेशा कहा जाता है कि अपनी वाइब्रेशंस को रेज़ रखिए, हाई वाइब्रेशन में रखिए। चाहे जर्नी में कितना भी पेन है, उसे बैलेंस कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए और हाई वाइब्रेशन में रखिए। आप जिन वाइब्रेशंस में रहेंगे वैसे ही पर्सन्स आपसे अट्रैक्ट होंगे। और जो आप लोगों ने सुना है, बहुत सारी जो फेमिनाइंस हैं, जब तक वो असेंड नहीं होती, इन कार्मिक सिचुएशंस में वो मल्टी रिलेशंस में भी चली जाती हैं। बट एक बात हमेशा याद रखना, वो अंदर से डिवाइन फेमिनाइन है, भले ही अभी वो डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट नहीं हुई है, भले ही वो नेगेटिव एनर्जी के कांटेक्ट में आ जाती है, उसकी लो वाइब्रेशन हो जाती हैं, वो कार्मिक सिचुएशंस में फंस जाती है, पर अपनी डिग्निटी को वो कभी भी नहीं भूलने देती। इट मीन्स भले ही वो मल्टी रिलेशंस में आती है, बट अपने लिए स्टैंड लेना वो जानती है। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं
और कंफ्यूज होने के कारण कई बार रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं। यहाँ आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा नीड होती है। मेडिटेशन करने से आप अपने अंदर से अपने इनर वर्थ तक पहुँचते हैं, जो आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ये सिचुएशन सिर्फ कुछ टाइम तक ही डीएफ्स की लाइफ में आती है। मीन्स ये हर डीएफ की लाइफ में सिचुएशन आती है, बट इस सिचुएशन का फेस आपके हाथ में है। इसीलिए कहा जाता है अपने कर्मों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप जैसे आपके कर्मा रहेंगे वैसे ही आपकी सिचुएशंस बननी स्टार्ट हो जाएंगी। जो डिवाइन फेमिनाइन अवेयर होती हैं वो अपने कर्मों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं और अवेयर रहती हैं, और जो यहाँ पर इल्यूज़न में फंस जाती हैं वो अपने कर्मा सही से बैलेंस नहीं कर पाती और इस सिचुएशन में स्टक होकर लॉन्ग पीरियड तक वो इसी में ही स्टक रहती हैं। ये पीरियड आपकी अवेयरनेस का पीरियड है। यहाँ आपको उन सभी लर्निंग्स को लर्न करना है जो एक डिवाइन फेमिनाइन के अंदर होती है। आपकी लर्निंग्स क्या क्या होती हैं? डिवाइन फेमिनाइन इंट्यूटिव होती है, तो यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशंस पर वर्क करने के लिए कहा जाता है। इट मीन्स आपको ऐसी लर्निंग, ऐसी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जिससे आपकी इंट्यूशंस हाई रहें, आप हाई वाइब्रेशन में रहें। क्यों? क्योंकि ये एक डिवाइन फेमिनाइन की पावर्स होती हैं। जो इंट्यूशंस हैं वो एक डिवाइन फेमिनाइन की सबसे स्ट्रॉन्ग पावर है, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन है मोस्टली हार्ट को ऊपर रखती हैं, मीन्स हार्ट से सोचती हैं। और हार्ट कैसे वर्क करता है? इंट्यूशंस से। माइंड लॉजिकली सोचता है तो मैस्कुलाइन लॉजिकली सोचता है, और जो फेमिनाइन है वो दिल से सोचती है, इसीलिए वो इंट्यूटिव होती है। जो फेमिनाइंस अपनी इंट्यूशंस पर वर्क नहीं करती वो अपनी जर्नी को बहुत ज़्यादा लॉन्ग फेस में लेकर चली जाती हैं, बट जो फेमिनाइन यहाँ पर डिवाइन से कनेक्ट होकर अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करती हैं वो बहुत जल्दी अपने आप को असेंड कर लेती हैं, अपनी लर्निंग्स कंप्लीट करती हैं और अपनी हाई प्रिस्टेस की फॉर्म में पहुंचती हैं। हाँ जी, यहाँ पर आपको अपने ऊपर इनर वर्क करना होता है और आपको सिंपल फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट होना होता है। इसीलिए जितनी भी रहस्य गूढ़ विद्याएं हैं वो सब आप यहाँ से लर्न करना स्टार्ट करते हैं। सभी की लर्निंग्स एक जैसी हों ये ज़रूरी नहीं है, बट सभी की लाइफ में अकल्ट साइंस मीन्स गूढ़ विद्याएं इंक्लूड होती हैं। आप ऐसे समय में नॉलेज जो लेते हैं वो है न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, आप एशियंट हिस्ट्री के टच में आते हैं, आप स्टार्स के ओरिजिन्स के टच में आते हैं। यहाँ मैं थोड़ा स्टॉप करके कहूँगी कि जो गैलेक्सी है उनके टच में ज़्यादातर स्टार सीड्स आते हैं, जो स्टार डिवाइन फेमिनाइन होती हैं। वो यहाँ पर इन सब चीज़ों को साइंटिफिक मेथड से समझने की कोशिश करती हैं, और जो स्टार सीड्स नहीं हैं वो यहाँ पर प्राचीन ग्रंथों का सहारा लेती हैं। दोनों में डिफरेंस है। अब आप जिस भी फॉर्म में, आप ओनली ओल्ड सोल डिवाइन फेमिनाइन है या स्टार सीड डिवाइन फेमिनाइन है या स्टार सीड ओल्ड डिवाइन फेमिनाइन है, यहाँ इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि तीनों की पर्सनैलिटी में डिफरेंस होता है। अभी जैसा कि मैंने बताया कि जो ओल्ड सोल डिवाइन फेमिनाइन है वो रिचुअल्स में बिलीव करती हैं, जो स्टार सीड डिवाइन फेमिनाइन है वो साइंस में बिलीव करती हैं, और जो ओल्ड सोल प्लस स्टार सीड डिवाइन फेमिनाइन है वो दोनों को, क्यों? क्योंकि वो इतने लास्ट बर्थ ले चुकी होती हैं
कि इतने लास्ट बर्थ में उन्होंने हिस्ट्री से, पास्ट से जो भी सीखा होता है, जो उनकी लर्निंग्स होती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनको भी अपनी लाइफस्टाइल में वो इंक्लूड करती हैं। साथ ही साथ वो सारे रिचुअल्स जो कभी वो जानती भी नहीं थी, वो सारे रिचुअल्स करना स्टार्ट करती हैं। सबसे पहले वो डिवाइन से प्यार करना सीखती हैं, मीन्स भक्ति मार्ग से इस जर्नी में एंटर करती हैं। बट धीरे धीरे उनको इस तरीके के लोग और सिचुएशंस मिलती चली जाती हैं कि वो न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, टैरोट कार्ड्स, टैरोट रीडिंग्स एट्सेट्रा, मीन्स ये मैंने सिर्फ लिमिटेड बातें आपसे बोली हैं। इसके अलावा भी वो नई नई टास्क और लर्निंग सीखती हैं। ये सभी जितनी भी लर्निंग्स हैं ये इंट्यूशन बेस्ड है, इसीलिए एक डिवाइन फेमिनाइन की जो इंट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो अपने ड्रीम्स के मीनिंग्स डिकोड करना सीखती हैं। यहाँ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जो ये डिवाइन सोल्स हैं इनके ड्रीम्स थोड़े यूनिक होते हैं। जैसे ही मुझे गाइडेंस आएगी मैं ड्रीम्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगी कि इनके ड्रीम्स जो हैं वो इतने यूनिक क्यों होते हैं। यहाँ पर ये डिवाइन फेमिनाइन अपने ड्रीम्स को डिकोड करना सीखती हैं और उनके मीनिंगफुल मीनिंग्स निकालना सीखती हैं, जिससे ये अपनी ही जर्नी में हेल्प नहीं करती बल्कि बाकियों की जर्नी में भी हेल्प करती हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वो जो मल्टी रिलेशन वाला फेज़ है वो अकॉर्डिंग टू आपकी सिचुएशन कि आप किन वाइब्रेशंस में हैं उसी के अकॉर्डिंग आता है। आप जितनी जल्दी आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लेकर आती हैं, अपने डिप्रेशन से बाहर निकलती हैं, उतनी जल्दी ही आप हाई वाइब्रेशन सोल से अट्रैक्ट होती हैं और अपनी रियल सोल फैमिली से मिलती हैं। धीरे धीरे इन लर्निंग्स को सीखते सीखते आप अपने आप डीप में जाना स्टार्ट करती हैं और अपने ऊपर एक रिसर्च करती हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आपको हर डिवाइन बीइंग्स को एक रिसर्च वर्क कंप्लीट करना होता है, तो वो रिसर्च आपकी अपने ऊपर होती है, किसी और के ऊपर नहीं। आप अपनी खोज करना स्टार्ट करते हैं और अपनी खोज करने के साथ साथ आप अपने रियल डिवाइन फॉर्म तक पहुंचते हैं। यहाँ बीच में इस इन्फॉर्मेशन को यहीं रोककर मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। बड़ी मुश्किल से मुझे ये फ़ोटो मिला है जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है। मैंने आपको हीलिंग टाइम में मिलने वाली शील्ड्स के बारे में बताया है अपनी प्रीवियस वीडियोस में। ये उस शील्ड्स का एक पार्ट है, मीन्स ये कम्प्लीटली अभी भी कंप्लीट फिगर नहीं है जो हम मेडिटेशन में अपनी वायर फॉर्म में डीप हीलिंग में वाइब्रेशन शील्ड्स हम ग्रैप्स करते हैं या रिसीव करते हैं, उनका एक ये छोटा सा पार्ट है। ऐसी ही जो शील्ड्स हैं वो हमें कम्प्लीटली कवर करके अंदर तक डीप हील करती हैं। मुझे ये मिल गया बाय चांस और मुझे लगा कोई बात नहीं, मैं इसी में, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन को अपनी डीप हीलिंग करनी होती है और यही उसका सबसे बड़ा टास्क होता है, तो ये जो फ़ोटो है आपको बहुत हेल्प करेगा उस सिचुएशन को समझने में जब आपके साथ ये प्रोसेस होगा। चलिए, हम बात कर रहे थे डिवाइन फेमिनाइन की, तो वो अपनी हीलिंग करती हैं। अपनी हीलिंग वो कैसे करती हैं? ये जितनी भी ये गूढ़ विद्याएँ, रहस्यकारी विद्याएँ, रहस्यमय कहानियाँ, काम ये सीखती हैं, इससे इनकी डीप हीलिंग हो जाती है और इन्हें अपनी इस जर्नी के बारे में ट्रुथ पता चलता है कि क्यों इनकी लाइफ में ये पेन आया, और ये खुद अपने आप को हील करते करते लोगों को भी हील करना स्टार्ट कर देती हैं। यहाँ पर आप अपने नॉर्मल फेमिनाइन रूप से लेकर डिवाइन फेमिनाइन
रूप तक कन्वर्ट हो जाती हैं और बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स, ऐसी लर्निंग्स करती हैं जो आपने कभी नहीं की थी। मोस्टली जो रियल डिवाइन फेमिनाइंस होती हैं वो बिना किसी की हेल्प के अपने आप ही ये सारी चीज़ें करती हैं। ये मैं 100% कंफर्मेशन के साथ बता रही हूँ कि अगर आप बिना किसी की हेल्प के ये सब चीज़ें कर रही हैं तो ये आपकी कंफर्मेशन है कि आप रियल डिवाइन फेमिनाइन हैं। क्योंकि नॉर्मली ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो है और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी सभी सोल्स के अंदर होती है, बट सभी असेंड नहीं हो पाती हैं क्योंकि उनका उस तरफ दिमाग जाता ही नहीं है। वो नॉर्मल 3D प्रोस्पेक्टस से लाइफ को देखती हैं और वहीं तक सोचती हैं बस मेरी फैमिली बैलेंस हो जाए, मैं बैलेंस हो जाऊं, अबंडेंट हो जाऊं, बस। वो बहुत ब्रॉड वे में नहीं सोच पाती हैं। बट जो एक रियल डिवाइन फेमिनाइन है वो ब्रॉड वे में सोचती है। उसका जो माइंड सेट है बहुत ज़्यादा ओपन होता है। वो अपने आप को तो असेंड करती ही करती है, साथ ही साथ अपनी हीलिंग के साथ साथ वो बाकी अपने से लोअर वाइब्रेशंस के लोगों की हीलिंग करना स्टार्ट कर देती है। उसमें उसे बहुत सारी लर्निंग्स भी मिलती हैं। कई बार वो उनको हील करते करते खुद भी डिस्टर्ब हो जाती है, पर उनको डिवाइन गाइडेंस डायरेक्ट डिवाइन से मिलती है और वो धीरे धीरे अपने आप को असेंड करना सीख लेती हैं। यहाँ पर इनके लिए सबसे बड़ी जो लर्निंग होती है वो ये होती है कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें। बट डिवाइन गाइडेंस से ये अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी सीख जाती हैं, अपने आप को बैलेंस करना भी सीख जाती हैं और साथ ही साथ अपनी इस जर्नी का रियल मीनिंग भी इनकी समझ में आ जाता है। जैसे ही ये डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट कर लेती हैं, इनके सामने इनका सोल पर्पस रिवील किया जाता है। बट इस सोल पर्पस को रिवील करने से पहले डिवाइन अपनी एनर्जी से इन्हें इतना डीप में मर्ज करते हैं कि ये रियल डिवाइन फेमिनाइन जो मेन सोर्स से कनेक्टेड है इस ट्रुथ को जान पाती हैं। यहाँ ये 5D मीन्स 5th डायमेंशन में कनेक्ट होकर अपने उन सभी पास्ट लाइफ्स को समझ पाती हैं जो इन्होंने पहले लास्ट बर्थ्स में जिए हैं और उन कर्मास को भी हील करने के लिए रेडी हो जाती हैं जो कर्मास इनको हील करने हैं। इनको अपनी पूरी एंसेस्ट्रल लीनेज हील करनी होती है तो ये अपने उस टास्क को करना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे ही इनकी एंसेस्ट्रल हीलिंग होती है, इनकी जो ब्लॉकेज होती है सबसे बड़ी वो एंसेस्ट्रल हीलिंग होती है। जैसे ही अपनी एंसेस्ट्रल हीलिंग कंप्लीट करती हैं, डिवाइन में मर्ज होती हैं, इन्हें डिवाइन की तरफ से एक रिवॉर्ड दिया जाता है एनर्जेटिक लेवल पर अपनी हाफ काउंटर डिवाइन सोल से रीयूनियन का। यूनियन तो इनकी पहले हो चुकी है अपनी सोल से, लेकिन यहाँ पर इनको रीयूनियन का एक रिवॉर्ड दिया जाता है। आपको समझने वाली बात यह है कि ये मैंने कहा है एनर्जेटिक लेवल पर। इट मीन्स आपकी एनर्जी डिवाइन और अपने काउंटर पार्ट से रीयूनाइट होती है। अभी फिज़िकल यूनियन नहीं हुई है, ओनली एनर्जेटिकली आप एक दूसरे से रीयूनाइट होते हैं, डिवाइन से रीयूनाइट होते हैं। और ये वो ट्रायंगल है जो आपको असेंड करने में हेल्प करता है और आपके लोअर ट्रायंगल और अपर ट्रायंगल दोनों मर्ज होकर एक स्टार बनाते हैं। इस स्टेज में आकर वो डिवाइन फेमिनाइन अब बैलेंस में आ जाती है और स्टार के रूप में सामने आती है। जैसे ही वो स्टार बन जाती है, उसके सामने डिवाइन उसका सोल पर्पस रिवील कर देते हैं और डिवाइन फेमिनाइन अपने सोल पर्पस को पाकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब वहाँ
वो ये जानती है कि जो सेपरेशन है वो एक इल्यूज़न है। वो तो कभी भी अपनी हाफ काउंटर पार्ट मैस्कुलाइन एनर्जी से सेपरेटेड थी ही नहीं। तो उस इल्यूज़न से बाहर निकलकर वो अपने आप को कंप्लीट फील करती है और अपने सोल पर्पस में कंप्लीटली खो जाती है। जब वो अपना सोल पर्पस बहुत दिल से पूरा करने में लग जाती है, इस कदर अपने आप को डुबा देती है कि उसे अपने मैस्कुलाइन की याद तक नहीं आती। क्यों याद क्यों नहीं आती? क्योंकि वो मैस्कुलाइन एनर्जी को कभी भी अपने आप से अलग महसूस नहीं करती। यहाँ पर उसकी फेज़ में, लाइफ में वो फेज़ आता है जब खाते पीते उठते बैठते सोते जागते उसे वो एनर्जी अपने साथ फील होती है। मीन्स वो उस एनर्जी को फील नहीं भी करना चाहे तो भी डिवाइन उस एनर्जी को फील कराते हैं। और ये कोई भ्रम नहीं है, जो रियल डिवाइन फेमिनाइंस हैं उनकी लाइफ में ये ही होता है। उस एनर्जी को वो अपने पास विजुअलाइज भी करती हैं कि हाँ, हमारे पास हमारा काउंटर पार्ट है। एनर्जी लेवल उन्हें फील होता है उनके पास ही है। आप शॉक्ड हो जाते हैं ये हमारे साथ हो क्या रहा है, लेकिन ये नॉर्मल है क्योंकि आपको अपना सोल पर्पस कंप्लीट करना है और हम सोल पर्पस अपने आप को कंप्लीट कर कर ही पूरा कर सकते हैं। आप अपने आप को कंप्लीटली हील कर लेते हैं।